कि जैसे लॉ है या फिर हमारे पास जो जर्नलिज्म है, इसमें अगर आप 4GB लेके आएंगे या 90% नंबर लेके आएंगे तो आप, अगर आपको प्रोफेशनल काम नहीं आता तो आप फेल हैं, आप जीरो हैं। अलावा एंकर के अलावा सारे बंदे पेड होते हैं। आपने देखा होगा कैमरामैन से लेकर हमारे टेक्नीशियन तक, कैनली तक, प्रोड्यूसर तक, हर बंदा पेड होता है। लेकिन सिर्फ एंकर जो होता है उसकी सैलरी बहुत लेट जाके स्टार्ट होती है। इसलिए अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हैं तो एंकर के अलावा, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंकर बनने के लिए। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत मेहरबानी आपने प्रोग्राम में शिरकत की जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसकी बुनियाद किस बेस पे थी? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस तरह हमने एक चीज़ हम फोकस कर रहे हैं, नज़ायर मीडिया ग्रुप और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स थे, हम इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि आने वाला जो दौर है वो प्रैक्टिकल लाइफ का दौर है। आप जो है थ्योरीज़ और बुक से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आप हासिल कर सकें, कुछ ना कुछ पा सकेंगे। अब हर बंदे को गिला शिकवा है कि सहाफ़त कुछ दे नहीं रही, लेकिन उसमें जो बच्चों में जो प्रैक्टिकल की कमी थी उसको दूर करने के लिए हमने बेहतर फ्यूचर बताने के लिए बच्चों को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया ताकि वो जान सकें कि वो एंकर के अलावा प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, इसके अलावा वो अपना कोई ज़ाती बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, मार्केटिंग की फील्ड है। हमने ये बताया कि मीडिया में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं और ये सारी की सारी फील्ड्स बच्चों के लिए हैं। बजाय इसके कि आप फोकस करके ज़िद कर लें कि जी मैंने एंकर ही बनना है, एंकर ही बनना है और भूखे मरते रहें, इससे बेहतर है कि आप इसको एज अ प्रोफेशन लें और ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बहुत से काम हैं जो आपने करने हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि बच्चों को मीडिया की जो ओपन फील्ड है उसके बारे में अवेयर किया जा सके। जी सर आप ये बात मानते हैं कि सिर्फ एंकर ही नहीं बन सकता इंसान, मीडिया में और भी फील्ड हैं जिसमें आप आगे जा सकते हो, उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो? जी बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह से पहले भी कहा कि ये हमारी गलत फहमी है, हमें गलत फहमी में मुब्तला हो चुके हैं कि जी हमने सिर्फ और सिर्फ एंकर ही बनना है, ऑन कैमरा ही काम करना है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि बेपनाह काम है। ये इस लेक्चर में एक बात बार बार रिपीट की जाती रही कि अगर आप सिर्फ इसके अलावा एंकर के अलावा सारे बंदे पेड होते हैं। आपने देखा होगा कैमरामैन से लेकर हमारे टेक्नीशियन तक, कैनली तक, प्रोड्यूसर तक, हर बंदा पेड होता है। लेकिन सिर्फ एंकर जो होता है उसकी सैलरी बहुत लेट जाके स्टार्ट होती है। इसलिए अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हैं तो एंकर के अलावा, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंकर बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अब तो हिस्सा मुझे ये बताइएगा कि बहुत से मीडिया हाउस ऐसे हैं जो ये सेशन नहीं करवाते हैं बच्चों को अवेयरनेस के लिए, ठीक है। आपने इस चीज़ के बारे में कैसे सोचा कि जो नई हमारी नस्ल आ रही है मीडिया में जाने के लिए उनको अवेयरनेस दी जाए? देखिए, एक चीज़ जो क्लियर है कर लेनी चाहिए कि जैसे लॉ है या फिर हमारे पास जो जर्नलिज्म है, इसमें अगर आप 4GB लेके आएंगे या 90% नंबर लेके आएंगे तो आप, अगर आपको प्रोफेशनल काम नहीं आता तो आप फेल हैं, आप जीरो हैं। तो इसी तरह ये है कि नंबर लेने की वो जो रेस है उस पर आप ना जाएँ, आप जाएँ अपनी ड्यूटी के, सॉरी आप अपनी स्टडी के दौरान आप जाएँ, इन चीज़ों को सीखें। और सीखने उन बच्चों के लिए ये हमें जाकर को तकरीबन 2 साल बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें तो प्रोफेशनल काम आता ही नहीं है। किससे आप पूछेंगे वो कहता है मैंने एंकर बनना है, किससे पूछेंगे वो कहता है मैंने रिपोर्टर बनना है। लेकिन उनसे पूछ लीजिए आप दिन में कितनी अखबारात पढ़ते हैं, BBC का बुलेटिन आप सुनते हैं, आप वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते हैं, आप कितने रात को पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल है उसमें कितनी हेडलाइन या आप उसमें बुलेटिन सुन रहे होते, किसी को कुछ नहीं पता। किससे जैसे बात हुई सेनेट की, आप उनसे नंबरिंग पूछ लें उनके मेंबर्स की, किसी को नहीं इल्म होगा। तो फिर ये जो डिग्री है वो एक अखबार का रुका या एक कागज़ का वो एक रुका ही मैं कहूँगा। तो लिहाजा इन बच्चों को ये रियलाइज़ करवाना था कि अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको कुछ सीखना होगा। अभी से अपनी एक डायरेक्शन और डोमेशन, आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं कि उनको अपनी स्टडी के दौरान ही एक अपनी जो लाइन है, एक जो लकीर है वो बना लेनी चाहिए ताकि जब वो फील्ड में आएंगे तो उनको किसी भी तरह की जो मुश्किल है वो पेश ना आ सके। सिर्फ एंकर, रिपोर्टिंग या प्रोडक्शन ही नहीं, और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं उनमें भी कि हर खुदा ने हर बंदे में कोई ना कोई एक क्वालिटी रखी हुई है। हर एक एंकर नहीं हो सकता, हर एक रिपोर्टर नहीं हो सकता, हर एक प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। जो प्रोड्यूसर है वही प्रोड्यूसर बन सकेगा, जिसमें रिपोर्टिंग की क्वालिटीज़ हैं वो ही रिपोर्टर बन सकेगा। तो इसी तरह अपने आप में तलाश करें वो चीज़ें। अगर आप तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, आप एक वीडियो बनाएं 15 सेकंड की आपकी वायरल होगी और आप मशहूर हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कोई मुश्किल नहीं रहा। फिर उसके बावजूद अगर आपने अब हर एक बंदा अहमद मीर बनना चाह रहा है, जावेद चौधरी बनना चाह रहा है, हर एक इमरान खान बनना चाह रहा है, मगर वो देखें उनकी इस चीज़ में पीछे 40 साल की वो मेहनत है। बिल्कुल ऐसा है। अगर काशिफ बासी है तो एक दौर में अपना रिपोर्टर रहा है, उसके बाद अहमद मीर रिपोर्टर रहा, और उस दौर में वो रहे हैं कि जब तकरीबन 2 से 3 अदारे थे। अब तो सैकड़ों के लिहाज से जो मीडिया हाउसेज हो गए हैं, तो अब काम आसान है। लेकिन हमने अगर उनको एक मीडियम बनाना है, हमने उनको अपना एक तरह का फेवरेट बनाना है, तो हमें फिर उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो कोशिश है, उसको भी सामने
में रखना होगा। थैंक यू सो मच अब्दुल वहीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।